नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोन एजेंट का काम करते हैं तो मैंने आज ये वीडियो इसलिए बनाया है, आपको बेनिफिट बताने हैं कि एक तो आप डीएसए कोड डायरेक्ट खुद जाके बैंक से लेके आते हो या फिर आप किसी कॉर्पोरेट चैनल को ज्वाइन करके उसके कोड्स को इस्तेमाल करके बिजनेस करते हो। दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, वो सब मैंने आज इस वीडियो में डिस्कस करे हैं। सबसे पहले मैं बात कर दूँ कॉर्पोरेट डीएसए में, मतलब मैं बात कर रहा हूँ एंड्रोमेडा, रूलोन्स, आरकेपीएल, माई मनी मंत्रा, डील्स ऑफ लोन्स, कनेक्टिंग डॉट, ये सब कॉर्पोरेट डीएसएस हैं। और नॉर्मल डीएसए ये होता है कि आप खुद जाके अपना कोड लेके आ रहे हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा क्या बेनिफिट्स हैं कॉर्पोरेट डीएसएस ज्वाइन करने के। सबसे पहले बेनिफिट्स की बात करते हैं हम, रजिस्ट्रेशन। देखिए, आप एक चीज जानते हैं कि अगर आपको किसी भी बैंक का अगर डीएसए एजेंट बनना है तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आप खुद अपने नाम से डीएसए चाहते हैं, डायरेक्टली बैंक में जाते हैं, तो हर इंडिविजुअल बैंक में जाके आपको एक डीएसए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा जिसपे 500 रुपये का स्टाम्प पेपर लगता है। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप एक बार ब्रांच में गए और आपका डीएसए कोड अगले दिन खुल। सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि उस व्यक्ति में कौन कंसर्न व्यक्ति है जो डीएसए रजिस्ट्रेशन कराता है। फिर आप उससे मिलेंगे, उससे एप्लीकेशन फॉर्म लेके आएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करेंगे, उस पर स्टाम्प पेपर लगाएंगे। फिर स्टाम्प पेपर लगने के बाद वो कंसर्न व्यक्ति अपनी हायर अथॉरिटी पे भेजेगा, फिर जाके आपका डीएसए कोड बन के आएगा। इस पूरे प्रोसेस में महीने से 2 महीने लग जाएंगे। और अगर आप खुद अपना डीएसए चाहते हैं तो ऐसा आपको हर किसी बैंक और एनबीएफसी में करना पड़ेगा, यानी कि आप अपना बिजनेस करोगे कि रजिस्ट्रेशन कराओगे। जबकि कॉर्पोरेट डीएसए इसमें क्या फ़ायदा होता है, इन लोगों ने ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट किया होता है क्योंकि सब लोग पुराने होते हैं। तो आपको क्या होता है, अलग अलग बैंकों में जाके किसी से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना। मान के चलो आप एंड्रोमेडा के साथ काम कर रहे हो तो एंड्रोमेडा की कोड ही आप इस्तेमाल करेंगे हर जगह, और जो पे आउट जाएगा वो एंड्रोमेडा को जाएगा। फिर एंड्रोमेडा अपनी कुछ कमीशन फीस काट के आपको पेमेंट करेगा। इस तरीके से ये चक्र चलता है। इसके अंदर ये बेनिफिट है, आपको रजिस्ट्रेशन का हेडेक नहीं रहता। सब बैंकों में, सब एनबीएफसीज में सबके रजिस्ट्रेशन होते हैं। ये क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन आपसे एक सब डीएसए एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन करा लेंगे कि अगर आपने कुछ भी फ्रॉड किया या आपने कुछ गलत काम किया तो उसके लिए आप जिम्मेदार रहेंगे। कोई अकाउंट अगर खराब हो जाता है तो उसके फॉलोअप के लिए आप जिम्मेदार रहेंगे। इस तरह की टर्म्स कंडीशन के साथ सिर्फ आपको एक ही एग्रीमेंट साइन करना है, वो है कॉर्पोरेट डीएसए के साथ, और कोई भी एग्रीमेंट आपको इसके अलावा साइन नहीं करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बात कर लेते हैं पे आउट्स की, क्योंकि हर कोई काम करता है तो पे आउट्स के लिए ही करता है। देखो, ये वाली बात आप जानते हो, जितने भी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, एनबीएफसी, सब डीएसए कोड देते हैं, लेकिन सबके स्लैब होते हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आप किसी बैंक में 10 लाख का धंधा कर रहे हो और आपको भी उतना % ही पे आउट मिले जो कि 10 करोड़ का धंधा कर रहा है। ऐसा कभी नहीं होगा। तो क्या रहता है, हर किसी के अपने अपने स्लैब है, और जनरली अगर यदि आपको हाईएस्ट स्लैब पे जाना है तो कम से कम 2.5 से 5 करोड़ का आप अगर बिजनेस करके दे रहे हैं किसी एक में, जैसे एचडीएफसी का कोड लिया, बजाज का लिया, 2.5 करोड़ के करीब तो आपका बिजनेस पहुंचता है, तब आप उसके मैक्सिमम स्लैब में जाते हैं। उसके बिना आप नीचे वाले स्लैबों में रहते हैं। तो होता क्या है, जब आप खुद अपना डीएसए कोड लेते हैं तो बहुत मुश्किल होता है कि आप 2.5 से 5 करोड़ अचीव कर पाओगे अनटिल अनलेस कि आपका बेस बड़ा हो। आप मान के चलो 5-10 साल हो गए आपको इंडस्ट्री में, आप 20-25 करोड़ का धंधा दे रहे हैं, तो मैं कहूँगा बिल्कुल आप जाओ डीएसए कोड के लिए। लेकिन अगर आप बहुत छोटे हो, 1 करोड़ या 2 करोड़ तक का ही बिजनेस करते हो महीने का, तो बेटर है कि खुद के टारगेट कभी अचीव होंगे नहीं तो कोई मतलब नहीं है। जबकि जो कॉर्पोरेट डीएसएस हैं उनके सामने हजारों डीएसएस काम करते हैं, तो वो जनरली जो मैक्सिमम स्लैब होता है उसी में उनको पे आउट मिलता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूँ, इनिशियल दौर की मैं बात करता हूँ, बजाज फिनसर्व का मैंने डीएसए कोड लिया था बिजनेस लोन में, लेकिन उसमें बजाज मुझे पे आउट दे रहा था 1.5%, और जबकि मैं वही वाली फाइल अगर एंड्रोमेडा के कोड में इस्तेमाल करता तो एंड्रोमेडा मुझे पे आउट देता था 2.65। तो मैं मेरा डीएसए कोड छोड़ के एंड्रोमेडा वाला डीएसए कोड यूज़ करता था। तो इस तरह खुद के डीएसए कोड्स इनिशियली लेना सही नहीं है, टाइम खराब ज़्यादा होता है। अब तीसरी बात ये लॉगिन प्रोसेस। देखो, अगर आप किसी का भी डीएसए कोड लेते हैं तो हर बैंक एनबीएफसी का लॉगिन प्रोसेस अलग अलग होता है। हर किसी का इंटरफेस अलग होता है, हर किसी की डिमांड अलग होती है,
हर किसी का काम करने का तरीका अलग होता है। अब मैं बात करता हूँ, जैसे एग्जांपल दूँ बजाज का लॉगिन प्रोसेस बहुत आसान है। आपको सिर्फ कुछ डिटेल डालनी है, बाकी का काम सारा सेल्स पर्सन करता है। HDFC पर्सनल लोन में सारा काम आपको करना पड़ता है, A to Z सारी डिटेल्स डालोगे, डॉक्यूमेंट खुद अपलोड करोगे, सारा काम आप करोगे, तब जाके वो फाइल प्रोसेस होगी। उसमें भी वो आपको रेगुलर SM से फॉलोअप करना पड़ेगा। तो ये रहता है कि हर किसी का लॉगिन प्रोसेस अलग होता है। अगर यदि आपकी फाइल कोई एक्सपर्ट लॉगिन कर रहा है तो चांसेस है कि आपकी फाइल निकल जाएगी, और अगर आप खुद लॉगिन करने बैठ गए तो चांसेस है कि कहीं ना कहीं कोई एक मिस्टेक आप कर दोगे और आपकी फाइल वहीं की वहीं अटक जाएगी। अब मैं बात करता हूँ ICICI बैंक में, अगर पर्सनल लोन की अगर आप फाइल लॉगिन कर रहे हैं और आपने कुछ भी गलती कर दी, मान के चलिए आपने, व्यक्ति था पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाला और आपने सिर्फ हायर सेकेंडरी लिख दिया, तो आप इस फाइल को दोबारा लॉगिन नहीं कर सकते ICICI बैंक में, और आपका वो केस चला गया। जरा सी गलती और केस चला जाता है। जहाँ तक कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जितनी भी एम्प्लॉयज़ को रखा है, हर एम्प्लॉय तब तक 25 से 50 फाइलें लॉगिन नहीं कर लेता ना PL की, HDFC ICICI, तब तक उसके अंदर परफेक्शन नहीं आता। शुरू की 4-5 फाइलें तो सिर्फ मिस्टेकों की भाट चल जाती है। तो अगर आप क्या किसी कॉर्पोरेट DSA से या हमसे जुड़े हुए, तो हमारे क्या एक्सपर्ट लोगों की टीम है, जहां आपको फाइल लॉगिन करने में 2-2 घंटे लगते हैं, हमारी टीम उसको 10 मिनट के अंदर लॉगिन कर देगी। तो इस तरीके से कॉर्पोरेट DSA से जुड़ने का ये भी एक बेनिफिट होता है। क्योंकि क्या है कि आज की डेट में अगर मैं मेरी टीम की बात करूँ, मेरी टीम 15 लोगों की टीम है और हर किसी ने 200, 500, 1000 फाइलें तक लॉगिन करी हुई है, और एक आप हो जो केवल 10-15 फाइल लॉगिन कर रहे हो, तो अगर कोई व्यक्ति जो 1000 फाइल लॉगिन कर चुका है वो आपकी फाइल लॉगिन करेगा, तो कितने चांसेस है कि वो गलती करेगा? कोई चांस नहीं है। इसलिए बेटर वो होता है। अब हम एक और चीज़ पे जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स। नॉन परफॉर्मिंग लोन्स मतलब ये है, कोई फाइल आपने DSA कोड में लगाई और किसी वजह से वो व्यक्ति पैसा नहीं दे पा रहा। होता क्या है, जितने भी बैंक NBFC से वो ये चाहते हैं कि जब भी कोई फाइल अगर हमें DSA से आ रही है तो 12 महीने तक वो DSA की लाइबिलिटी रखते हैं कि मान के चलिए कुछ पेमेंट नहीं आया EMI का, तो वो DSA का ही फ़ोन खड़खड़ाएंगे कि सर इसका पेमेंट नहीं आया, इसका पेमेंट करवाइए। तो यहाँ पर क्या नुकसान हो जाता है कि अगर यदि आप खुद का DSA कोड लेके चल रहे हो तो कस्टमर का सारा फॉलोअप, आपकी रिकवरी आपके ऊपर लाद दी जाएगी। पेनल्टी कोई इम्पोज करी जाएगी तो हैवी पेनल्टी आप पर इम्पोज कर दी जाएगी। बैंक आपका DSA कोड भी क्लोज कर सकता है। लेकिन जबकि क्या रहता है, कॉर्पोरेट DSA में पेनल्टी मिनिमम होती है और प्लस DSA कोड कैंसिल करने का कोई वो नहीं रहता। मैं आपको बताता हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मेरा लैंडिंग कार्ड का DSA कोड खुद का था। तो हम लोग लॉगिन करते थे, हमने करीब उसमें से 15 करोड़ के लोन सैंक्शन कराए थे। लेकिन हुआ क्या, मेरे एक एम्प्लॉय ने एक फाइल लॉगिन करी थी जो पहले से ही लैंडिंग कार्ड ने उसको फ्रॉड मार्क कर रखी थी। तो उन्होंने मेरा DSA कोड बंद कर दिया, मेरी सुनी नहीं कोई बात, फिर हमको फिर वही एंड्रोमेडा वाला यूज़ करना पड़ा। तो इस तरीके से क्या होता है, खुद के अगर छोटे मोटे बिजनेस दे रहे हो तो वो लोग DSA कोड क्लोज कर देते हैं बिना किसी सुनवाई के। तो बेटर है कॉर्पोरेट DSA ज्वाइन करोगे तो पेनल्टी कम लगेगी और चांसेस है कि आपका DSA कभी क्लोज होगा नहीं, अनटिल अनलेस कि आपने खुद ने कोई फ्रॉड या गलत इंटेंशन करी हो। तो फ्रेंड, आप भी हमारे साथ ऐसे लोन एजेंट जुड़ सकते हो। हम 2% तक का कमीशन देते हैं, क्योंकि सारा काम हमारी टीम करती है, एक्सपर्टों की टीम करती है। आपका काम सिर्फ फाइल सोर्स करके हमें देना है, बाकी का काम हमारी टीम करेगी। आपको उससे पे आउट आ जाएगा जिस दिन लोन डिसबर्स होगा उसके अगले दिन। तो फ्रेंड्स, अब मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है कि किस तरीके से आप हमारी कंपनी कनेक्टिंग डॉट ज्वाइन कर सकते हैं एज ए लोन एजेंट। वो वीडियो देखने के लिए आप ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद।